बहुत से लोगों को एक डाउट है कि सर हमें अगर वेट लॉस करना है तो क्या हम हर्बल लाइफ शेक को मिल्क के अंदर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम शेक मेट नहीं लें और उसको शेक को हम मिल्क में बना लें तो पॉसिबल है या नहीं है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं और क्या उससे आपके रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे वो भी हम समझ लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि चाहे आपका वेट लॉस हो चाहे आपको वेट गेन करना हो, आपका कैलोरीज पर डे का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सपोज अगर आप फैट लॉस वाले गोल में है तो आपका कैलोरीज डेफिशिएंसी में होना चाहिए, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम अगर आप मिल्क में लोगे तो क्या होगा। जब आप मिल्क में लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा बनता है, स्मूथ होता है आपका शेक और पीने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो वो उसका एक बेनिफिट है। और अगर हम कंपैरिजन करें शेक मेट से तो देखो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप काऊ मिल्क या स्किम्ड मिल्क यूज़ करते हैं और अगर आप कंपेयर करते हैं शेक मेट से तो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर कैलोरी सेम है, प्रोटीन ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम है। और उसके बाद अगर हम विटामिन डी विटामिन सी की बात करें, विटामिन डी की बात करें, कैल्शियम की बात करें तो भी ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर आती है कि जब आप हर्बल लाइफ शेक को अगर मिल्क के अंदर कंज्यूम करते हैं तो पहला तो ये है कि वो स्लो डाइजेशन में चला जाएगा बिकॉज उसके अंदर कैसिन प्रेजेंट है और कैसिन का नेचर होता है किसी भी चीज़ को स्लो डाइजेशन में लेके जाना, यानी कि आपका स्टमक लॉन्ग टाइम तक फुलफिल होगा फर्स्ट। नंबर टू, इसके अंदर एक नेचुरल लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लैक्टोज एक तरह की चीनी है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 60 to 70% पॉपुलेशन को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, यानी कि दूध पचता नहीं है या फिर आईबीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ओके, जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे कई हद तक उनको मिल्क नहीं लेना चाहिए। तो वहाँ पे आप ये नहीं गेस कर सकते कि नहीं सोच सकते हम कि यहाँ पर हम शेक को मिल्क के अंदर बना दें बिकॉज वो आपको प्रॉब्लम करेगा। और वैसे देखा जाए तो देखो मिल्क का नेचर ही स्लो डाइजेशन है, यानी कि स्लो टू डाइजेस्ट है बिकॉज वो आपकी बॉडी के अंदर हार्ड फॉर्म ले लेता है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा। बट शेक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप प्राइस मनी में कंपैरिजन कर रहे हैं ये सोच के कि उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, थोड़ा बजट कम हो जाएगा, तो देखो ज़्यादा ज़्यादा आपका 150-200 रुपये का फ़र्क आता है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं शेक मेट को। और सबसे मेन चीज़, आप कहीं बाहर सफ़र कर रहे हैं तो आपको हर जगह दूध अवेलेबल नहीं मिलता, मिल्क नहीं मिलता है, तो शेक मेट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। थिकनेस का काम करता है, थिंकिंग एजेंट का काम करता है, आपका शेक भी बहुत अच्छा बनता है। ऑब्वियसली मिल्क का रिप्लेसमेंट ही है आपका शेक मेट। और दूसरी बात यह है कि अगर सपोज फिर भी अगर आपको मिल्क में शेक को बनाना है, लेना है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। पहली बात तो ये कि आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर आप उसको मिल्क में बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सपोज फिर भी अगर आपको बनाना है, मिल्क के अंदर यूज़ करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे 300 ml अगर आप वाटर ले रहे हैं तो उसमें 150 ml आप दूध ऐड कर लें, मिल्क ले लें, वो भी आपको स्किम मिल्क यूज़ करना है, टोन मिल्क यूज़ करना है, और 150 ml आप वहाँ पर वाटर यूज़ कर लें, ओके। बट थोड़ा सा यहाँ पर प्रोटीन के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा और शेक मेट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका प्रोटीन ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी मैटर करता है कि आपका कैलोरी डेफिशिएंसी में है या नहीं है, या फिर आपका बैलेंस डाइट बना हुआ है या नहीं है, तभी आपके बॉडी के अंदर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी चॉइस इज योर, आपके साथ दोनों ऑप्शन है, आप चाहे शेक मेट में लें, आप चाहे मिल्क के अंदर लें। थैंक यू।